BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे युवा की जिस युवा ने राजनीति में आने के साथ ही एक अलग छाप छोड़नी शुरू कर दी है। भले उस युवा का उम्र काफी कम है, लेकिन जब आप उसकी बात सुनेंगे तो लगेगा उसकी बातों से कि वो कितना अनुभवी है। और शायद यही वजह है कि उसको इतना कम उम्र होने के बावजूद भी एक बड़ा पद का दायित्व दिया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विपिन कुशवाहा की। विपिन कुशवाहा जिनको राजद का जिलाध्यक्ष बना दिया गया बेहद ही कम उम्र में। जब विपिन कुशवाहा को जिलाध्यक्ष बनाया गया तब कई सारे लोग ऐसे थे जो कि उनके खिलाफ थे कि कैसे उनको जिलाध्यक्ष बना दिया गया, जबकि कई सारे लोग राजनीति में पहले से हैं, कई सारे लोग दल में पहले से हैं, बावजूद इसके कैसे विपिन कुशवाहा को जिलाध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन जब आप विपिन कुशवाहा को सुनेंगे, जब उनके भाषण को आप सुनेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि वाकई ये नेता, ये युवा, ये लड़का कुछ करना चाहता है, वाकई ये कुछ करके दिखाना चाहता है। जब ये मंचों से भाषण देता है तो इसके भाषण को सुनने के बाद बड़े बड़े दिग्गज नेता जो उस मंच पर बैठे हैं वो भी खुद को ताली बजाने से नहीं रोक पाते हैं। विपिन कुशवाहा का ऐसा ही भाषण आपको आज सुनाएंगे जो कि उन्होंने बिहार विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर दिया है। आज मौका था बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यालय के उद्घाटन का, जो कि सिवान के लखराव में उनके आवास पे कार्यालय का उद्घाटन होना था। और वहां पे पहुंचे थे विपिन कुशवाहा जो कि राजद के सिवान जिलाध्यक्ष है। और इस दौरान जो उन्होंने बयान दिया है, जो उन्होंने चर्चा की है, जिन बातों की चर्चा की है, वो काफी आज तेजी से वायरल हो रहा है और काफी सारे लोग देख रहे हैं और उसको सराह भी रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी लड़ाई, जिस तरह से आजकल आप देखते होंगे कि राजनीति में कई सारे ऐसे नेता हैं जो साफ तौर पे, सीधे तौर पे किसी हिंदू को टारगेट करते हैं, किसी मुसलमान को टारगेट करते हैं, यानी वो हिंदू मुस्लिम में तफरका डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन विपिन कुशवाहा इससे बिल्कुल अलग हैं। विपिन कुशवाहा कहते हैं कि हमें हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं लड़ना है, हमें लड़ाई लड़ना है बेरोजगारी से, हमें लड़ाई लड़ना है भूख से, हमें लड़ाई लड़ना है जो लोग को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है उनको शिक्षा दिलाने के लिए। और इस तरह की बात वो इसलिए करते हैं क्योंकि विपिन कुशवाहा खुद एक शिक्षित है और किस तरह से भाषण देते हैं वो भी आप सुनिए। और जब वो भाषण दे रहे थे तो उस समय आपको बता दें कि वहाँ पे पूर्व मंत्री भी मौजूद थे, वहाँ पे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष भी मौजूद थे। बावजूद इसके वहाँ पे उनके भाषण को सुनने के बाद लोग कैसे तालियां बजाने लगे, ये भी आप देखें। मेरा हाथ ही कांप रहा है। मैं इतना भाषण देता हूँ, मैं ऐसे व्यक्ति के सामने आज भाषण दे रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा सा नर्वस हूँ। जो बिहार विधानसभा वो चलाते हैं, ये मुझे बहुत खुशी है कि इनके सामने मुझे कुछ कहने का, बोलने का, भाषण देने का अवसर मिला है। हम आप लोगों से एक बात कहेंगे। हमारे सामने पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, हमारे नेता लोग हैं। हम आप लोगों से एक छोटी सी आग्रह करने आए हैं कि प्रीत न करिए पंछी जैसा जल सूखे उड़ जाए, प्रीत न करिए पंछी जैसा जल सूखे उड़ जाए, प्रीत करिए मछली जैसा जल सूखे मर जाए। तो हमें जो कार्यकर्ता से, हमारे लोगों से प्रीत होना चाहिए वो एक मछली और जल की भांति होनी चाहिए। यही आग्रह करना है आप लोगों से जो हमारे पंचायत अध्यक्ष हैं। कैसे आप पंचायत में घूमिए, जो आप प्रत्येक बूथ पे 15 की कमेटी बनाए हैं, एक बूथ अध्यक्ष, एक महासचिव, BLA 1, BLA 2, बाकी सदस्य और 3 महिलाओं को शामिल करके और 2 युवाओं को शामिल करके उनसे प्रीत करना है एक मछली और जल की भांति। उनसे पूछना है, उनसे समझना है कि आपको क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, आप मुझे बताइए। उसका समाधान करने के लिए हम संबंधित जो भी लीडर्स हैं, संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं, उनसे कहेंगे और आपका काम कराएंगे। आप गांव में जाते हैं तो आपसे लोग कहते हैं कि काहे जुड़े हो रहे पार्टी से, ये सवाल रहता है। देखिए, ग्राउंड लेवल की बातों को कहना चाहिए। लोग कहते हैं कि आपके पार्टी से काहे जुड़े, तो उनको समझाना है कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी, किसी भी प्रकार की समस्या होगी, रात को 12 बजे आपको जरूरत पड़ेगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, ये बताने की जरूरत है। जब आप 15 आदमी को समेट लीजिएगा ना, तब उसके इर्द गिर्द वाले लोग आपसे जुड़ने लगेंगे, उनकी समस्याएं आप सुनने लगिएगा, काम कराने लगेगा, तभी हमारा पार्टी मजबूत होगा। मुझे ऐसा लगता है
तो उनको काम कराना है और हमारे लोग सवाल नहीं करते हैं। आने वाले समय में 2024 का चुनाव है, कुछ सवाल भी तैयार रखना है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है, हमारी लड़ाई भूखमरी से है, हमारी लड़ाई अज्ञानता से है, ना कि हिंदू मुस्लिम से है और ना ही इस धार्मिक चीज से है। हमारी लड़ाई ओरिजिनल क्या है? बेरोजगारी से है। देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है हमारे देश बिहार में, कितना बढ़िया काम हुआ। अभी तक युवाओं के चेहरे पे आप खुशी देखिएगा, जिसको नौकरी मिल गई है वो वही लोग बताएंगे कि क्या उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन है और क्या उनकी फीलिंग है। तो हमारी अभी हमारी जो सरकार है बहुत अच्छा काम कर रहा है और सबसे ज्यादा सूत्रधार और अपनी बातों को रखने के लिए आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा, सब लोगों को मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि पूरी मीडिया बिक चुकी है और चौक चौराहे पे आप जब जाते हैं तो हमारे लोग सवाल नहीं करते हैं, सिर्फ सुनते हैं। भाजपाई लोग बैठ जाएंगे कुर्सी लगा करके बंडी पहन के, हमारे लोग चारों तरफ से बैठ जाते हैं। आपसे कहेंगे फलाना तनी चाय लिया, ए फलाना तनी पान लिया, वो आप ही का पान खाएंगे और आप ही का चाय पिएंगे और कहेंगे मोदी जी बड़ा बढ़िया काम करते रहे, बहुत बढ़िया काम करते रहे, 5 किलो अनाज निखुन दे। तो कुछ सवाल तैयार करना पड़ेगा, हमारे लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। और पंचायत अध्यक्षों से मैं खास कहूंगा कि इस चीज को जाकर के गांव में बताने का काम कीजिएगा, कि पूछिएगा उससे जो व्यक्ति कहेगा कि मोदी जी बड़ा बढ़िया काम करते रहे, कि 100 गो स्मार्ट सिटी के बात भई रहे भाई साहब, तनी एको गो स्मार्ट सिटी बता न दी कि कय गो बनल बा। उससे पूछिएगा कि यूनिवर्सिटी कितना खोले आप, ONGC, HPCL, BPCL, भारत की जितनी प्रतिष्ठित संस्थाएं थी आपने तो बेच दिया, कई को खोले आप। तो चुप हो जाएगा वो व्यक्ति। उससे पूछिएगा कि कितना एम्स का निर्माण आपने किया, कितना IIT का निर्माण किया, कितना आपने इस देश की प्रतिष्ठित संस्था ने खोला। वो जानते हैं क्योंकि उनके पास कुछ मुद्दा है नहीं, वो भटकाने और बरलाने वाला काम करेंगे। सिर्फ आपको एक ही बात कहेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान। तो आप नजर मिला करके एक बात कहिएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि नजर वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है। ए भाजपाई दंगाई सरकार के कार्यकर्ता सुन लो कि नजर वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है, मैं तो अंधा हूं साहब, मुझे हर शख्स में निशान दिखता है, मुझे हर शख्स में निशान दिखता है। हम लोग को इंसान बनने की जरूरत है। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमारे अभिभावक लोग हैं। एक लास्ट में संकल्प आपको हम कहेंगे कि लेकर के जाइए यहां से 2024 के लिए, कि लाठी से मारकर हमें तू डरा रहा है। इस भाजपाई दंगाई सरकार के लिए हम कहना चाहते हैं कि लाठी से मारकर हमें तू डरा रहा है, कमजोर है हम पीट कर ये तू बता रहा है। कसम खाते हैं जालिम तेरी हुकूमत को हिला देंगे, कसम खाते हैं जालिम तेरी हुकूमत को हिला देंगे। आने दे समय 24 का, इंडिया का बटन इतना जोर से दबाएंगे कि तुझे तेरी औकात बता देंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। हमारे बड़े भाई मुजफ्फर इमाम जी भी हैं, छूट गए थे, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग का। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लाल।